हेलो चैंपियंस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? तो आई होप यू हैव वॉच द वेरी फर्स्ट सेशन. बहुत बेसिक था इंटीग्रेशन का, राइट? वेयर वी डिड सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, राइट? कैसे कैसे फॉर्मूलाज किए थे सिंपल, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स एंड ऑल्सो एक्स पावर एन. वो जो भी बेसिक फॉर्मूले से इंटीग्रेशन के, दैट यू हैव टू रिमेंबर. तो आज इंटीग्रेशन का टेक्निक सीखने वाले, राइट? दिस टेक्निक वी हैव यूज्ड, ये थोड़ा हमने पिछले क्लास में यूज किया था, बट आज इसको डेप्थ में जाने वाले हैं. तो व्हाट इज द टेक्निक दैट वी विल डू टुडे? द टेक्निक इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. क्या है? ठीक है. तो अब इसका थॉट प्रोसेस देख, इंटीग्रेशन में सब कुछ थॉट प्रोसेस के ऊपर है. सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना. फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ. लेट्स से क्या एग्जाम्पल लोगे? चलो इजी एग्जाम्पल है. जैसे मान लो ये फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है ना? क्या है ये फंक्शन? साइन टी स्क्वायर टी डी टी. साइन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता. आई नो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, करेक्ट? तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, आई एम अज्यूमिंग टी स्क्वायर के जगह सम एक्स. समझ आ रहा है? एक्चुअली तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे. फॉर यू गाइज आई विल चेंज द वेरिएबल फर्स्ट. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर डी एक्स दिख गया तो तुम लोगों को फिर खराब लगेगा. मान लो साइन एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स है. ये फंक्शन का मुझे करना है इंटीग्रेट. मैंने क्या अज्यूम किया? मैंने अज्यूम किया एक्स स्क्वायर को टी. क्या अज्यूम किया? एक्स स्क्वायर को टी. अब दोनों जगह डिफरेंशिएट कर दो, बोथ द साइड्स. तो एक्स स्क्वायर का पहले तो क्या हो जाएगा? 2x इंटू डी एक्स और t का dt. यस और नो? अब देखो x dx के जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? dt बाई 2. अब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में? एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया? साइन ऑफ t. एंड x dx के जगह क्या आ गया? dt बाई 2. वी नो द प्रॉपर्टी, जो कांस्टेंट है ना बेटा, वो कहां आ जाएगा? आगे. तो साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या है? माइनस ऑफ कॉस टी. टी के जगह अब क्या रिप्लेस कर सकता हूं? टी के जगह आई कैन रिप्लेस एक्स स्क्वायर. समझ आया नहीं आया? जो फंक्शन बार बार आए, जैसे यहां पे एक्स स्क्वायर बार बार आ रहा था, है ना? और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि आई नो साइन एक्स बट आई डोंट नो अबाउट साइन एक्स स्क्वायर, इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर को अज्यूम किया. जो वेरिएबल अज्यूम करोगे उसका ही, जैसे यहाँ पे dx है, dx की जगह क्या आना चाहिए? वी शुड गेट dt, करेक्ट? जो वेरिएबल होगा उसका ही डिफरेंशिएशन वाला टर्म आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, राइट? तो हैव यू अंडरस्टूड कैसे किया? दिस टेक्निक इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वेयर आई एम सब्स्टिट्यूटिंग वन वेरिएबल इंस्टेड ऑफ अनदर. समझ आया? चलो अब थोड़ा, तो बच्चों और एक एग्जांपल देख लो. tan x dx, इसको सब्स्टिट्यूशन से कैसे करूंगा? tan को क्या लिख सकता हूं? देख ले, साइन बाई कॉस, है ना? अब देखना, cos x को अगर मैं t लूंगा बच्चों, है ना, कैन आई डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स? cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x इंटू डी एक्स, t का डिफरेंशिएशन dt. देखो cos x को अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये माइनस साइन x होगा और ये dt बाई डी होगा. तो dx वहां मल्टीप्लाई होगा तो फिर भी सेम चीज आएगा. यस और नो? अब ध्यान से देख, यू आर आस्किंग, देख ले इधर बेटा. तो ऊपर साइन x dx है, साइन x dx की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूं? माइनस ऑफ. नहीं समझ आया? अरे बोल यार, क्लियर है? cos x की जगह क्या आ जाएगा? dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स. तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन, तो सिमिलरली dt बाई टी का इंटीग्रेशन ln ऑफ t. नहीं समझ आया? आया ना? तो t क्या भैया? ये -1 अंदर जाएगा तो t पावर -1, तो इट इज ln ऑफ 1 बाई टी. व्हाट इज t? t is cos x. तो हेंस आंसर बिकेम ln ऑफ sec x. समझ आया? मॉड क्यों ले रहे हैं? मॉड क्यों ले रहे हैं?
क्योंकि लॉग के अंदर है। समझ आया? चलो बच्चों ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं सब्स्टिट्यूशन पे। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है cot x डिवाइडेड बाई रूट साइन x। कैसे किया जाए इसको? चलो देख, cot क्या होता है? cos बाई साइन। इतना तो सबको दिख रहा होगा। जो फंक्शन बार बार आए उसे ले लो कुछ t। तो साफ दिख रहा है किसको सब्स्टिट्यूट करना। भी एक प्यारा सा बच्चा पूछ रहा था कि whom to assume what। ये इस पिक्चर में देख, which is coming बार बार, तो साइन को क्या ले लिया बेटा? t। अब दोनों जगह डिफरेंशिएट कर दे तो cos x dx क्या हो जाएगा? समझ आया नहीं है? तो अब क्या होगा इसका? cos x dx की जगह dt, t और रूट t। क्या ये t पावर 3/2 होगा? यस और नो? फिर क्या होगा? t पावर -3/2। हमें पता है x पावर n का इंटीग्रेशन इज x पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये क्या हो जाएगा? -3/2 + 1 अपॉन, तो विच इज -½ है ना। तो ये ऊपर चला गया -2/√t विच इज रूट ऑफ साइन x। क्या हमें समझ आया व्हाट सब्स्टिट्यूशन वी डिड? समझ आया? पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखो एंड सब्स्टिट्यूट दैट फंक्शन जो बार बार आ रहा है। समझ आया? क्लियर है? तेरा ही डाउट था, बता दे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, अरे रुक जा भाई, देख लेना नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है? तुम लोग बताओ क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? थोड़ा दिमाग लगाएंगे। नहीं, अगर मैं x + 1/x को t रखूं, ऐसे ही सीखते हैं, इससे ही सीखोगे। समझो, x का डिफरेंशिएशन 1, 1/x का -1/x²। क्या ये यहां बैठा है क्या? नहीं समझ आया? देख, 1/x का क्या? x पावर -1, इसका डिफरेंशिएशन -1 x पावर -2, वही तो है। समझ आया? तो क्या हो जाएगा वो? दिस इज बिकमिंग t क्यूब dt, t पावर 4/4। रख दो t के जगह x + 1/x। समझ आया? बता, ये तो उतना टफ नहीं था। टफ था क्या? अब सोचो, इधर क्या कुछ इधर करे क्या? क्या x पावर 6 x³ का स्क्वायर है या नहीं है? अच्छा, अगर x³ को t रखा, अगर x³ को t रखा, हिंट दिया, क्या करोगे बताओ? x³ को t रखा, क्या करोगे? वेरी गुड, डिफरेंशिएट करो, शाबाश। इसको डिफरेंशिएट करोगे, दिस विल बिकम, ये बन जाएगा। तो क्या हो गया? देख, x² dx था ना यहाँ पे, x² dx, इसके जगह क्या आ जाएगा? dt/3। 3 बाहर ले लिया। नीचे क्या है? x पावर 6 विच इज x³ का स्क्वायर। ये तो एक लविंग इंटीग्रल है। dx/1 + x², tan इनवर्स x। तो ये हो गया अपना tan इनवर्स t + c। t क्या है? बोलो भाई, समझ आया कैसे किया मैंने? बताओ। फोर्थ वाला भी मैं तुम लोग से पूछूंगा, बट पहले यहां तक देखो क्या है ये, इसमें कोई दिक्कत आया क्या? क्लियर है? चलो लिखते हैं। ओके, द लास्ट वन, इसको कैसे करेंगे? ऑल ऑफ यू लुक हियर। देख, जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है ना, दैट इज x³ - 1। इसको मैंने क्या क्या पता है? t³ ले लिया। वाई? बिकॉज पावर क्या है? 1/3। नाउ डिफरेंशिएट, क्या हो जाएगा? 3x² dx विल बिकम 3t² dt। अब जादू देखते हैं। तो भैया इसकी जगह क्या आ जाएगा? t³ है ना, t³ का पावर 1/3। करेक्ट? इसको क्या लिख सकते हैं? x³ × x² dx। करेक्ट? अच्छा, एक बात बताओ, ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा या नहीं होगा? तो दिस विल बिकम t। x³ की जगह क्या रख सकता हूं? t³ + 1, बिकॉज x³ - 1 इज t³। तो x³ विल बी t³ प्लस, समझ आया? नाउ x² dx क्या हो जाएगा? t² dt। तो यहां से क्या आ गया? t × t², t³
टी पावर 6 प्लस टी क्यूब। क्या इसको आप कर लेंगे इंटीग्रेट, सेपरेट करके कर लो, टी पावर 7/7 प्लस टी पावर 4 क्या ये बहुत टफ था क्या? समझ आया? आई थिंक तुम लोग ये तो कर लिए थे, तुम लोग को लगा कि इसको कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, यस और नो? समझ आया या नहीं आया? ओके बस ओके। अरे देख तूने यू ओनली सेड ना कि इसको टी ले लेते हैं, टी लिया, टी की जगह टी क्यूब लिया, क्यों? ताकि ये पावर कट जाए। फिर ये देख x पावर 5 को ऐसे सोचना, इसका डी टी एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर में जाएगा और दूसरा एक्स क्यूब किस में जाएगा? टी में। क्लियर हुआ? राइट डाउन। तो चलो ये 3 क्वेश्चन देखते हैं। ऑल ऑफ यू लुक हियर। पहला वाला देख, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको करने का मल्टीपल तरीका है। सबसे इजी तरीका बताऊंगा पहले, कि सबसे टफ बताऊं। ऑब्वियसली देख नीचे से कॉमन ले ले, ई पावर एक्स को कैसे नहीं लिख सकते, 1/e पावर माइनस एक्स ले सकते हैं ना। अब एलसीएम ले लें, तो ये ऊपर चला गया, बोल भाई, और ये हो गया ये, करेक्ट? समझ आया? 1/e पावर माइनस एक्स इज नथिंग बट e पावर एक्स, तो इसको क्या ले लेगा? बोल यार, अब तो समझ आया प्रॉब्लम क्या हो रहा था? नहीं, तो इसको डिफरेंशिएट कर दे, माइनस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो क्या बन गया फाइनली? देख इसके जगह क्या जाएगा? माइनस डी टी, बोलो भाई, और ये हो गया टी, तो फाइनली इट बिकेम माइनस ऑफ लॉन टी। व्हाट इज टी? ई पावर, नॉट ई पावर। इसको छोड़ दो, अब इसको बाद में सिंप्लीफाई करते रहेंगे। इजी था, मेथड समझ आया क्या किया? ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला देखो ध्यान से। नेक्स्ट वाला तो तुम देखो, द प्रॉब्लम इज कि सोचे कहां से, राइट? तो मैं सोचने का तरीका बताता हूं। आई हेट डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को करना है गायब। करेक्ट, क्या किया जाए? एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको क्या ले लिया? करेक्ट। अब इसको डिफरेंशिएट करो, एक्स कॉस एक्स का होगा क्या? कॉस एक्स प्लस एक्स, नॉट प्लस, माइनस एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, ये पूरा dx इज इक्वल टू dt, cos x कैंसिल, तो माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स आ गया। देखो साइन एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये यहां बैठा है नहीं बैठा? दिस विल बिकम माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर विच इज 1/t। क्या था ये? कुछ था क्या इसमें? लिखो। हाँ देखो, थर्ड वाला देख लो। व्हाट विल बी थर्ड वाला? लॉन ऑफ x बाई एक्स प्लस 1। मैं इसको t ले लूं, ठीक है? तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x होता है, तो पूरा का पूरा x प्लस 1 ये आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन u/v रूल, चेन रूल लगेगा ना। पहले लॉन को किया, अब लॉन के अंदर वाला को u/v रूल, x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 माइनस x, x विल गेट कैंसल, ये यहां से कैंसल हो गया। बेसिकली dx इज इक्वल टू dt। तो क्या बचा यहां पे? 1/x इंटू एक्स प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो इफ यू नोटिस ये पूरा का पूरा क्या है? dt, और ये क्या है? टी स्क्वायर। तो हो गया ना टी स्क्वायर डी टी, विच विल बिकम टी क्यूब बाई। तो देख लॉग को सब्स्टिट्यूट करना हमेशा फायदेमंद रहेगा, बिकॉज लॉग को इंटीग्रेट करना इज नॉट इजी। समझ आया? लॉग का इंटीग्रेशन है क्या कहीं भी फॉर्मूला में? इट्स नॉट इजी, दैट्स व्हाई आई हैव सब्स्टिट्यूटेड लॉग। लिखो। हाँ तो यार ये मेंस का 2019 का क्वेश्चन है। क्या दिया है? dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, वेयर वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड fx। तो लुक हियर प्रॉपरली, क्या करेंगे? इसको थोड़ा इसको सजा लेते हैं। कैन आई राइट इट एज x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9? यस और नो गाइस? अब तुम लोग बोलोगे कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 10 को लिखा 1 प्लस
9, तो हेंस इट बिकेम x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, x माइनस 1 को थोड़े टाइम के लिए रख दो, 3 tan थीटा। अब तुम लोग बोले कि क्यों रखा, लेट्स अंडरस्टैंड। तो dx क्या हो जाएगा, 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। समझ आ रहा है? नाउ लेट्स रिप्लेस dx के जगह क्या आ जाएगा, 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। इधर क्या हो जाएगा, 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9, तो 9 कॉमन ले लो बच्चों, स्क्वायर स्क्वायर, करेक्ट। अब देखो, तो 3/81 विल गिव यू व्हाट, 1/27। तो यार एटलीस्ट ए तो आ गया क्या, 1 नहीं, अभी और भी कुछ आ सकता है, लेट्स नॉट लूज होप। यहां तक सॉर्टेड है, राइट? ओके, बिकॉज ये 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर, ठीक है, यहां तक ठीक है। नाउ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है गाइस, सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, ये कैंसिल हो जाएगा। समझ आया यहां तक? तो क्या हो गया यहां पे, फाइनली ये बन गया 1/27। सीकेंड स्क्वायर थीटा ऊपर गया तो क्या बन गया, cos स्क्वायर थीटा। सॉर्टेड है। नाउ cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या इसको सब, अरे ये करने की जरूरत ही नहीं है। हाउ टू डू cos स्क्वायर थीटा, तो यहां तक तो आ गया, राइट? 1/27 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हमने किया था, व्हाट वाज इट, देख cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इजंट इट? तो cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। अब इसको बाहर निकाल लो, 27 इंटू 2 क्या हो गया, 1/54। तो 1 प्लस cos 2 थीटा, अब तो ये हो जाएगा, तो दिस विल बिकम थीटा बाई 54। cos 2 थीटा का क्या होगा, sin 2 थीटा बाई 2। समझ आया? दैट्स इट। अब तो 54 कॉमन ही ले लो, बिकॉज ओके 54 वी कैन कीप इट आउटसाइड, तो फाइनली इट विल बिकम थीटा प्लस sin 2 थीटा बाई 2 प्लस हम सी। अब सब्सटीट्यूट कर दो, देखो x माइनस 1/3 tan थीटा, तो थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स x माइनस 1/3, यस और नो? अच्छा, sin 2 थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज x माइनस 1/3। व्हाट इज sin 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, समझ आया, राइट? सो इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगेन हाउ वी सॉल्व, यूजिंग व्हाट, सब्सटीट्यूशन। कौन सा सब्सटीट्यूशन, दैट इज इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक। लिख लो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, राइट? डिनोमिनेटर में सब चल रहा है, कैसे करेंगे इसको? मैं एक टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ऊपर क्या किया, ऊपर मैंने लिख दिया साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो एक कांस्टेंट है, राइट? कांस्टेंट है नहीं है, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी डिवाइड कर दिया। समझ आया? आई नो तुम लोग को लग रहा होगा यार ये कैसे हो रहा है, कब कर पाएंगे, तो वो धीरे धीरे तुम लोग को समझ आएगा लॉजिक। अब देखो, अल्फा के जगह कैन आई राइट, एक काम करते हैं, थोड़ा सा और ट्रिकी करते हैं इसको। एक्चुअली दिस विल हेल्प अस इवन, हाँ ठीक है, ऐसे ही छोड़ देते। मैंने क्या किया, आई रोट ऊपर x, यहां माइनस अल्फा माइनस बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा लिख दो। क्या लिख दो, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, व्हाट आई डिड, ध्यान से देखना, आई एम एडिंग x। मैं अगर x ऐड करूंगा तो मुझे x सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यस और नो?
इसको पॉज कर। दो क्वेश्चन यार, इसको ध्यान से देखेंगे। तो नीचे डिनोमिनेटर लिखा है ना, इसको क्या करते हैं, ऊपर कुछ लिखते हैं। ऊपर मैंने क्या किया यार, x माइनस अल्फा लिखा, फिर क्या किया, माइनस ऑफ x प्लस बीटा कर दिया। क्यों किया, अभी रीजन समझाऊंगा। कैन आई डू दिस, ये करूंगा तो ऊपर क्या क्रिएट होगा, व्हाट एडिशनल विल बी क्रिएटेड, एडिशनल, देख x विल गेट कैंसल, बट व्हाट एडिशनल विल बी क्रिएटेड, बीटा माइनस अल्फा। तो आई डिवाइडेड दैट, क्या कर दिया, साइन बीटा माइनस अल्फा से। क्यों डिवाइड किया, बिकॉज ऊपर क्रिएट कर रहा हूं तो नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। देन व्हाट आई डिड, आई रोट इट एज साइन ऑफ x माइनस अल्फा माइनस ऑफ x माइनस बीटा। कोई दिक्कत, देख बाहर डिवाइड अपना चल रहा है ना, उसमें उसको चलने देते हैं। अब क्या करें, यहां तक समझ आ रहा है। अब क्या करो, साइन ए माइनस साइन बी लगा दो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस साइन बी, बोलो भाई, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब समझ आया क्यों किया ये, जैसे ही तुम लोग इसको सेपरेट करोगे, है ना, जैसे ही सेपरेट करोगे टर्म्स विल गेट कैंसल। क्या कैंसल नहीं हो रहा, देखो ये कैंसल हो गया। कॉस बाई साइन विल बिकम कॉट, कॉट का इंटीग्रेशन तो लविंग है, करेक्ट। उसी तरीके से अभी किया था ना tan का इंटीग्रेशन, व्हाट इज tan का इंटीग्रेशन, ln sin x, तो cot x का इंटीग्रेशन विल बी ln sin x। सेम वे यहां पे क्या आ जाएगा, बोलो, देख अगेन दिस विल गेट कैंसल ऑफ, तो क्या हो गया, 1 बाई साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा कॉट ऑफ x माइनस बीटा, yes or no, and this will become cot of x minus alpha dx। ये तो हो गया ln of sin of x minus beta, and what this will become, ln of sin of, समझ आया, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, व्हाट आई डिड, आई मल्टीप्लाइड समथिंग ऑन द टॉप एंड डिवाइड ऑन द बॉटम। समझ आया, फिर क्या लगा है, साइन ए माइनस साइन बी, राइट इट डाउन। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर बट ठीक है, मेंस में आया था ये भी, साइन 5/2x। ओके, व्हाट आई डिड, मैंने cos x/2 डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया। अब तुम लोगों को लग रहा है ये कहां से आया, उसका रीजन यहीं से आएगा। तो अभी फिर से 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करो भाई, नीचे बन जाएगा क्या, साइन x, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी, 5/2x प्लस x/2, यस और नो, प्लस साइन 5/2x माइनस, तो क्या हो गया ये फाइनली, साइन 3x प्लस साइन 2x। अब इसको क्या करेंगे, साइन 3x को लिख लो, फॉर्मूला 34, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, साइन 2x कैन बी रिटन एज 2 साइन x इंटू साइन x से डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट अ लविंग इंटीग्रल। समझ आया, देख साइन x को कैंसिल करो, ये कैंसिल होगा, यहां स्क्वायर, तो फाइनली क्या बचा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x प्लस 2 cos x। इफ यू सेपरेट वी कैन डू इट, नो, बिकॉज साइन स्क्वायर x को फिर किस में बदल देंगे, cos 2 थीटा। समझ आया, सो दिस वे वी आर डन विद द सेकेंड सेशन सब्स्टिट्यूशन का। अगेन विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, सो टिल देन कीप ट्राइंग, थैंक यू।